दोस्तों, रामायण का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। इसमें भगवान राम और माता सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन है। लेकिन कई अन्य संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ इत्यादि ने भी इसके अन्य संस्करणों की भी रचना की है। हालांकि प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रूपरेखा एक ही है। लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े ऐसे ही 7 रहस्यों से पर्दा इस वीडियो में उठाएंगे, तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। नंबर 1, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाली पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। ये मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया था। नंबर 2, राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना जाता है। नंबर 3, सीता के स्वयंवर में प्रयोग हुए भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रसन्नता चढ़ानी थी। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 4, उस जंगल का नाम जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे, वन में सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था। जहां दंड का अर्थ सजा देना और अन्य का अर्थ मन होता है। नंबर 5, आखिर कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता क्यों था? रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता था। वो सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और 6 महीने के लिए सो जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। ये देखकर इंद्र को ही डर सताने लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले। इसीलिए उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वो कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाएं, जिससे वो इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। नंबर 6, वनवास के दौरान 14 वर्षों तक जागते रहे लक्ष्मण। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसी कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे, तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वो अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर तुम्हारे बदले कोई 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें ये वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की प्रार्थना पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। नंबर 7, नासा ने भी स्वीकारा
राम सेतु के अस्तित्व को। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि ये कहानी लगभग 17,50,000 साल पहले की है। हाल ही में नासा ने श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाली एक ऐसी प्राचीन मानव निर्मित पुल की खोज की है और शोधकर्ता और पुरातत्व के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि भी रामायण काल महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा के उपग्रह द्वारा खोजी गई इस पुल को एडम ब्रिज कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे रामायण के 7 छुपे राज। आपको इनमें से कितने राजों के बारे में पता था, हमें कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।